भिवंडी कुबा बिल्डर के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं पर फहाद अंजुम ने लगाए गंभीर आरोप कि खनन में भिवंडी के सपा नेता भी हैं शामिल। देखिए, ऐसा है कि जो लोग अभी आवाज़ उठा रहे हैं ये इनकी अपनी पर्सनल दुश्मनी में आवाज़ उठा रहे हैं। ये लोग किसी समाज सेवा के ताल्लुक से या ऐसा कुछ सोच के आवाज़ नहीं उठा रहे या भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं आवाज़ उठा रहे। एक्चुअली जो अभी रॉयल्टी चोरी का जो मामला है ये सिर्फ एक दो जगह पे नहीं है, ये पूरे शहर में हो रहा है। तो सही मायनों में जो महसूल विभाग में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। और जो लोग अभी आवाज़ उठा रहे हैं ये दूसरों के बारे में बोलते हैं कि इस तरीके का मामला है। मेरी कुबा बिल्डर से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी दुश्मनी के वास्ते जो है उनसे मैंने ये रॉयल्टी चोरी का ब्लेम नहीं किया था। एक्चुअली क्या था कि कुबा बिल्डर ने जो रॉयल्टी नहीं भरी थी उसके चलते महसूल विभाग ने कुबा बिल्डर के ऊपर फाइन लगाई थी और उसने जब नहीं भरा तो वो जो फाइन थी वो 7/12 के ऊपर उन्होंने चढ़ा दिया था। अगर मैं आवाज़ नहीं उठाता तो आने वाले वक्त में वो फाइन जो फ्लैट बायर्स हैं वो उनके ऊपर जाती और फ्लैट बायर्स का एक बड़ा नुकसान होता है जिसकी वजह से उनकी आगे चल के सोसाइटी बनाने में दिक्कत होती, बिल्डिंग का ओसी लेने में दिक्कत होती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और कुबा बिल्डर के और भी जो भी लूप होल हैं जहां उसकी गलती है मैं उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं यहाँ पे आवाज़ अगर इनका साथ नहीं दे रहा हूँ तो जो है मैं शांत हूँ। और इनका साथ मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि इसमें से जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं ये तो 90% ऑलरेडी क्रिमिनल है। इनके ऊपर जो है सीरियस ऑफेंस ऑलरेडी शांतिनगर पुलिस स्टेशन, निजामपुरा तालुका, इन सब जगहों पे है। उसमें से कुछ लोग हैं जो गैंग चलाते हैं, दूसरों की ज़मीन पे कब्जा करना, मस्जिद मदरसे की ज़मीन पे कब्जा करना। हमारे इम्तियाज़ भाई हैं, उनकी ज़मीन पे उन्होंने वो ग्रीन लैंड के पास में कब्जा किया हुआ है। आप उनसे भी बात करके देख लो, वो अपनी आप बीती खुद बताएंगे। अभी जिन लोगों ने रॉयल्टी चोरी का जो मामला लाया है मीडिया में, महसूल विभाग में जाकर मिले, वो समाजवादी के लेटर पैड पे इस पे तकरार गई है। तो मैं उसके ताल्लुक से मैं ये बताना चाहूँगा कि बाबूचुनी बिल्डिंग के सामने भी जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें भी गौन खनिज हो रही है। वहाँ पे बल्कि जो समाजवादी के एक बड़े सीनियर लीडर हैं वो कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी इनको आवाज़ उठाना चाहिए। उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? तो ये जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं कहीं ना कहीं इनका सियासी बड़ा नुकसान हुआ है जिसके खिलाफ ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ये सिर्फ अपनी जलन भड़ास ये निकाल रहे हैं और कुछ नहीं इसके अलावा। एक सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि जो बोझा है रॉयल्टी चोरी का जो वगैरह जो मामला है उसका अगर फाइन पड़ता है तो वो बोझा फ्लैट बायर्स को जाएगा, लेकिन क्या आपकी आवाज उठाने के बाद इस पर कामयाबी मिली आपको? क्या लोगों में जागरूकता आई? कुछ हल निकला? हाँ, देखिए कैसा है, सबसे पहले हमने आवाज़ उठाई थी महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हो रहा था 2024 में। एक एंटी करप्शन की रेड हुई थी, हमने आवाज़ उठाई, जो करप्शन चल रहा था उसमें हमको जो है कामयाबी मिली, लोगों में जागरूकता आई। 2026 में भी 25 में भी ऐसे ही मामला हुआ, अब 2026 में भी हुआ। तो हमारे एक कदम बढ़ाने से लोगों में जागरूकता हो रही है, ऐसा नहीं है। तो हम जो कदम उठा रहे हैं वो लोगों के हित के लिए ही है। लोग जागरूक होंगे तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। में गैरेज पर कब्जे का विवाद, लाखों का सामान गायब, कोर्ट के आदेश पर 3 लोगों पर केस दर्ज, कार्रवाई का इंतजार। भिवंडी के चविंद्रा इलाके में गैरेज कब्जे का मामला चर्चा में का विषय बना हुआ है। गैरेज संचालक इम्तियाज़ शेख ने आरोप लगाया है कि 3 लोगों ने उनके गैरेज का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया और लाखों रुपए का सामान गायब कर दिया। शिकायत के अनुसार कुलसुम रईस अंसारी, रियाज हसन शेख और तौसीफ इकबाल शेख ने गैरेज का अपना बताते हुए कब्जा जमाया। पीड़ित का कहना है कि मौके पर पहुंचने पर गैरेज का ताला टूटा मिला और वहां से वाहन का इंजन के कई कीमती पार्ट्स गायब थे। बताया जाता है कि कोर्ट के आदेश के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ तालुका पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। हालांकि केस दर्ज होने के बावजूद अब तक किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं। आप देख रहे हैं पोल खोल NX, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं भिवंडी आवाम से एक बताना चाहता हूं कि आज मैं 10 महीने से बहुत परेशान हूं। मेरी जगह पे मैं गैरेज चला रहा था और मेरी जगह पे कब्जा हुआ। जुम्मे के फ्राइडे वाले दिन इन लोगों ने मेरी जगह पे कब्जा किया। औरतें बच्चे लाके जो
ना मुझे कोई नोटिस आई थी। ये 18/7/2025 18/7/2025 को इन्होंने किया और मैं काफ़ी पुलिस चौकी से लेके सबकी मदद मांगा। अब जाके मुझे कोर्ट से कुछ राहत मिली है मुझे और उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके ऊपर उनका गुना दाखिल हुआ और पंचनामा हुआ, सब हुआ और कोर्ट का जजमेंट भी आया है। उनकी बेल वगैरह सब फेल हो गई है, तो पुलिस इसके अंदर उनको अरेस्ट नहीं कर रही है। मेरा बोलना यही है। जजमेंट क्या है? केस के लिए आया कि जगह के लिए आया? जगह आया है मेरे, जैसे मेरा माल मत्ता गायब हुआ उसके अंदर उन्होंने जबरन मेरा ताला तोड़ा और मेरे अंदर का जो गाड़ियों कस्टमरों की गाड़ियां थी, अभी भी वहां गाड़ी है, कॉर्पोरेशन की 2 गाड़ी खड़ी है, उसके ऊपर कीमती माल है, वो सारा माल वाला गायब हुआ है। नहीं रनिंग काम चालू गाड़ी का, जिसका मेरा काम चालू था, पूरा पार्ट्स खुला हुआ था, टोटल सामान मेरा औजार से लेके पूरे एक नट तक मुझे कुछ वहां मिला नहीं। किसके ऊपर मामला दर्ज हुआ है? इसके अंदर मेन है रियाज हसन शेख उसके अंदर, और उसके अंदर उसके और 8-10 साथीदार है, यानी काफी लोगों के 13 लोगों के नाम है। तो उसके अंदर पुलिस वालों ने सिर्फ 3 लोगों के नाम डाले। एक लेडीज है उसके अंदर कुलसुम रईस अंसारी, और एक रियाज हसन शेख और एक तौफीक इकबाल शेख, ये 3 जन का नाम डाले। ऐसे पूरे टोटल मिला के 13 लोग है। अभी जगह किसके कब्जे में है? जगह रियाज हसन शेख के कब्जे में है। म्यूनसिपालिटी से आपने गुहार लगाई थी? जी हाँ, म्यूनसिपालिटी में गुहार लगाई। मैंने कम से कम 5-6 बार उनको एप्लीकेशन दिया हूँ और अब जाके उन्होंने नोटिस भी मारी है वहाँ पे, और काफी उन लोगों को भाग दौड़ करने के बाद उन्होंने अभी नोटिस दी है कि तोड़ने का ऑर्डर निकाली है। देखिए अभी क्या करती है। ऐसा सर ये बताइए कि जो जगह का मामला, ये शुरू से खुल कर बताइए लोगों को, हमारे व्यूअर्स को, कि क्या मामला था। उसके अंदर है ना, उसके अंदर एक ऐसे पॉलिटिशियन है, वहां से शुरुआत। हाँ उधर पॉलिटिशियन है वहाँ पे, ऐसे तो पॉलिटिशियन लोग उसके अंदर ही इन्वॉल्व है। उसके अंदर मेन आदमी है उसका हमीद शेख, जो मुझे शुरू से परेशान कर रहा है। यानी हर जगह पुलिस चौकी से लेके कॉर्पोरेशन से लेके हर जगह मेरा काम बिगाड़ते आया, वो है हमीद शेख। हाँ, वो 2015 से लेके अभी तक समझ लो हर जगह पे हमीद शेख का ही रोल आया है, मगर क्या खुल के मेरे सामने आता नहीं है। मगर पूरा सपोर्टर है, पूरे नेताओं को, बड़े बड़े लोगों के पास जाके उठ बैठ करके ये कहीं से भी मामला अपना सेटअप करके, और वहां पे एक रियाज शेख का खाली एक मुद्दा है, रियाज शेख एक गुंडा है, वो एक मुद्दा है, उसको इस्तेमाल करके और औरतों को इस्तेमाल करके वहां पे वो जगह पे कब्जा करा के पूरा मेरी प्रॉपर्टी को हल करके रखा है। कोर्ट का जो ऑर्डर आप बता रहे हैं, वो तो उन्होंने जो चोरी किया है जी, उसके ऊपर वो मामला दर्ज हुआ है, उसके ऊपर केस हुआ है। बराबर। आपकी जगह पर का कोई अपडेट आया कि वो जगह आपकी है? नहीं, जगह पे ऐसा अपडेट नहीं। जगह का मैं भाड़ेकरी हूँ, मतलब पुराना मैं भाड़ेकरी हूँ। सेल टैक्स मेरे नाम पे है, मीटर मेरे नाम पे है, सब कुछ मेरे नाम पे ही है, एग्रीमेंट मेरे नाम पे, भाड़ा पेपर जो भी मांगेंगे कॉर्पोरेशन में पेपर मेरे पास टोटे, और मैं ऑलरेडी वहां सबमिट कर चुका हूँ। और इनसे 4-5 मरतबा मांगा गया, इन्होंने कोई पेपर सबमिट नहीं किया। अभी भी उनको 7 दिन का टाइम दिया। इसके पहले भी अभी 6 तारीख को उनकी नोटिस लगी थी, एक नोटिस दी गई है। 3 दिन में उनको डॉक्यूमेंट हाजिर करना था, उन्होंने हाजिर नहीं किए। तो आज कॉर्पोरेशन ने जाके दोपहर में कोई 12 बजे के टाइम पे उधर नोटिस चिपका के आए। कितने का माल चोरी हुआ? मेरा माल कम से कम 20 से 22 लाख रुपए का माल चोरी हुआ है। उसके अंदर म्यूनसिपलिटी कमिश्नर के नाम पे 2 आरसी गाड़ी है, कचरे वाली गाड़ी। मैं गाड़ियों का टेंडर लिया था, 50 गाड़ी घंटा गाड़ी थी और 25 गाड़ी आरसी गाड़ी। इन गाड़ियों का मैं टेंडर लिया था, इसका काम चालू था मेरा, और चालू में ही मेरे जगह पे कब्जा हुआ। अब सारा माल मत्ता खोल के रखा था। और 2022 की सब गाड़ियां हैं वहां पे। एक गाड़ी का पार्ट्स का गेयर का कीमत 8-8 लाख रुपया है। वो सारे पार्ट्स उन्होंने गायब कर दिए, क्योंकि हमारा गैरेज का ऐसा रहता है कि हम लोग जब गाड़ी खोलते हैं तो घर पे तो लेके जाएंगे नहीं, जो है अपना गैरेज पे रखेंगे। और उस तारीख से जो पुलिस वहां पे लेके भी गया, रात में 12 बजे 112 पे मैं कॉल करके पुलिस वहां लेके गया हूं। पुलिस मेरे को घुमाते रही, याद नहीं, ना मुझे कब्जा मिला नहीं। अभी आपकी क्या मांग है? अभी मेरी मांग ये है कि जो वांटेड है, अभी पुलिस के पास मैं जाता हूं तो उन लोगों को बताते हैं कि सामने वाले आरोपी फरार है। वो आरोपी फरार नहीं है, वो आरोपी भिवंडी में ही है, लोगों के साथ फोटो वोटो खिंचवा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। और मेरी मांग ये है उनको अरेस्ट करें।